बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण वल्लभ, प्राण प्रियतम, प्राण धन आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 231, 231वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा। लिखी लोमो फूज में तुम्हारे ताले हक। राज जी ने लोमो फूज पे, लोहे की तख्ती पे जैसे लिख दिया जाता है ना, उस पे कोई मिटा नहीं पाता, वैसे लोमो फूज में जो हमारे ताले में पिया ने लिखा है। ये देखिए लोमो फूज है क्या? उनका हृदय है सुंदर साथ जी। अपने हृदय में जो लिख दिया है वो कोई मिटा नहीं सकता। जिस दिन सुंदर साथ जी, ये देखिए ये दिल कितना सुंदर लोमोफूज की ओर इशारा करता हुआ, अति 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 सुंदर। और ये देखिए श्री जी के दिल से, ये आवेश स्वरूप का दिल, ये श्री जी के दिल से, मूल स्वरूप का दिल आवेश स्वरूप के दिल से कैसे कनेक्टेड है, कितना सुंदरता से दिखाया गया। और ये देखिए प्रकाश की किरणें निकलती हुई, मुझे तो इतने प्यारे लगते हैं ये जो श्री जी भी बनाए गए हैं। ऐसे लगता है हम देख पा रहे हैं उस समय को भी। श्री महामती कहे सुनो साथ जी, जो तुम में बीतक, जो जो तुम्हारे जीवन में आज हो रहा है, कल हुआ था, कल होने वाला है, वो लोमोफूज में पिया जी के हृदय में पहले से लिखा हुआ है। जिस दिन ये समझ में आ जाती है ना सुंदर साथ जी, कोई गिला, कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं रहती। परंतु ये पता होता है कि हर एक घटना पिया ने अपने दिल में मेरे जीवन से रिलेटेड जो लिखी है, वो उनकी ओर आकर्षित करने के लिए लिखी है। बहुत ही सुंदर। ये देखिए सुंदर साथ जी, कहे श्री मोहम्मद तुम पर मोमिनो, दम दम जो बरतत, जो मेहनत मोमिनो ए साथ जी आपके ऊपर जो बरस रही है ना, वो किसी और पे नहीं बरस रही। तो हर घटना में उनकी बरसती हुई मेहर को जरूर महसूस कीजिए। वाद्य यंत्र भी रखे गए हैं, बहुत ही सुंदर। चौकी को एक नया रूप भी दिया गया। एक एक चीज को बड़े ध्यान से देखिएगा, कितना दिल इसके अंदर डाला गया है। नौतनपुरी की इधर प्रॉपर नौतनपुरी का वो लगा दिया गया पोस्टर। सब सुंदर साथ जी, और विशेष रूप से ये थंबनेल बनाने वाले प्यारे सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, बैठना है यहाँ पे। आज यहाँ बैठ के महसूस करें बीतक साहब कैसी लगती है। सोचिए यहाँ बैठे हैं हम चटाई पर ये वो चटाई है जिस पर हमारा ईमान और नहीं होता। अब इन चटाई पर हमारा ईमान बिल्कुल पक्का रहता है। लालदास जी की लिखी हुई बीतक, स्वामी जी का टीका, अति 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 सुंदर कॉम्बिनेशन। उसके पहले इतना ही सुंदर कॉम्बिनेशन प्रदान करने आए हमारे वरुण भैया। आइए उनके मुख से अति मीठा वाणी गायन, कोई कार्य कर रहे हैं ना, जरा कंसंट्रेशन दे के सुनिएगा। ऐसी वाणी पता नहीं दोबारा कब सुनने को मिलेगी। प्रणाम जी भैया, प्रणाम जी। आवाज नहीं आ रही भैया। बोलिए। प्रेम प्रणाम जी। अब पहले मूल अद्वैत में जहाँ भौम इश्क, तहाँ प्रेम रबद में भया हुक्म हक, भया हुक्म हक। अरे वाह, बहुत ही प्रणाम। सुंदर। प्रणाम जी, अति सुंदर। अच्छा, जब तक वरुण भैया आते हैं, खोज के बारे में बात कर रहे थे ना सुंदर साथ जी हम, एक और खोज बताइए। आज चिंतन बेटे ने बहुत सुंदर डिजाइन कर लिया, आज डाल दी जाएगी वो पोस्ट। खोज के बारे में जिनके विचार रह गए थे, एक बार भी नहीं बोल पाए थे। सुनीता सिंगल दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। जब सतगुरु महाराज के वहाँ पे राम जी भाई के घर में चर्चा होती थी तो शिकायत लगाई थी कोतवाल को, तो वे दीपक के पीछे खोजते खोजते धरोल तक पहुंच गए थे, दो सिपाही। अरे वाह, कौन कौन सी खोज ले आए आप, बहुत सुंदर।
अति सुंदर सुंदर साजी। आइए, वरुण भैया आ चुके हैं। सुंदर साजी पहले वाणी गायन का आनंद लेते हैं। प्रणाम जी भैया, प्रणाम जी, कहाँ पर हैं जी? आप कैमरा ऑन कर लीजिए जी। सब सुंदर प्रणाम। साथी को कोटान कोट प्रणाम। दीदी आपके चरणों में प्रणाम। क्षमा ये जो इनकन्वीनियंस हुआ उसके लिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महारानी बाईजराज की जय। श्री महाराजा छत्रसाल की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। बोल बोल पंजे वाले की जय। वारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, ओ प्राण प्यारे, ओ गुम्मट वाले, धनी मैं तुम परवारी, पिया मैं तुम परवारी, वारी मैं वारी वारी, पिया मैं तुम परवारी, टूक टूक कर डारो यातन, टूक टूक कर डारो यातन, ऊपर कुंज बिहारी पिया जी मेरे प्यारे, ओ वाला जी हमारे, धनी मैं तुम परवारी, पिया मैं तुम परवारी, वारी मैं वारी वारी, पिया मैं तुम परवारी, सुंदर स्वरूप श्याम क्षमा जी को, सुंदर स्वरूप श्याम क्षमा जी को, फिर जाऊं बलिहारी पिया जी मेरे प्यारे, ओ प्यारे प्यारे, धनी मैं तुम परवारी, पिया मैं तुम परवारी, वारी मैं वारी वारी, धनी मैं तुम परवारी, वारी रे वारी वारी, वारी पिया जी मेरे प्यारे, ओ पंजे वाले, धनी मैं तुम परवारी, पिया मैं तुम परवारी, वारी सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम, सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम, मुझ पर कृपा तुम्हारी पिया जी मेरे प्यारे, ओ बंगले वाले, धनी मैं तुम परवारी, पिया मैं तुम परवारी, वारी मैं वारी वारी, धनी मैं तुम परवारी, आत्म मेरी निर्मल करके, आत्म मेरी निर्मल करके, सेज पार उतारी वाला जी मेरे प्यारे, ओ प्राण प्यारे, धनी मैं तुम परवारी, पिया मैं तुम परवारी, कोट बेर ललिता कुर्बानी, कोट बेर ललिता कुर्बानी, मेरे धनी जी कायम सुखकारी पिया जी मेरे प्यारे, ओ प्राण प्यारे,
ओ गुम्मट वाले धनी मैं तुम परवारी, पिया मैं तुम परवारी, वारी रे वारी 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 श्री जी मेरे प्यारे, ओ प्राण प्यारे, ओ परना वाले धनी मैं तुम परवारी, पिया मैं तुम परवारी, आई श्यामा रानी ल्याई धाम से वाणी, आई श्यामा रानी ल्याई धाम से वाणी, वाणी एक बगीचा, वाणी एक बगीचा, जिसे श्री जी ने सींचा, जिसे श्री जी ने सींचा, माया दूर भगाए धनी चरणों ले जाए, आई श्यामा रानी ल्याई धाम से वाणी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोल बोल गुम्मट वाले की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटान कोट दंडवत प्रणाम। प्रणाम जी। वरुण भैया, आप जब भी आते हैं ना तो ऐसा लगता है जब भी ये स्पेशली गाते हैं तो ऐसे लगता है गुम्मट बंगला जी में हम दर्शन करने के लिए पहुंच गए हो। आपकी वाणी में वो मिठास, वो प्रेम धनी जी ने जो सींचा है ना, इस गुण को भी जो सींचा है ना, ये बहुत सुंदर है। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी भैया, बहुत सुंदर। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपके चरणों का प्रताप है। और अगर मेरे मेरे मुख से निकले इस गायन से किसी को सुख मिलता है तो ये मेरे मेरे सतगुरु, मेरे गुरु की कृपा है, जिनसे मैंने संगीत सीखा है, और मेरा कुछ भी नहीं है। दंडवत प्रणाम। प्रणाम जी भैया। संगीत तो आपने सीखा है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो सतगुरु ने आपके अंदर ये भाव भरे हैं ना, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब सुंदर साथ को ये जो सुख प्राप्त हो रहा है, प्रणाम जी, प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं श्री बीतक साहब में। अति 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 सुंदर आज खोज का प्रॉम्प्ट डाल दिया जाएगा। सभी सुंदर साथ जरूर लिखेंगे कि उनको खोज के विषय में क्या क्या पता है। अब चलते हैं, कौन से प्रसंग पे चल रहे थे सुंदर साथ जी, आपको याद है? कौन सा प्रसंग चल रहा था? अनीता त्यागी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। वहाँ नौतनपुरी से आए हैं प्रेम जी भाई, नाग जी भाई और संग जी भाई, वहां पर हैं हम अभी। अरे वाह, बहुत ही सुंदर। प्रेम जी भाई, नाग जी भाई, संग जी भाई, ये भी तीन ही है सुंदर साथ जी। हमने तीन के बारे में सुना था ना कि तीन में और क्या क्या आ सकता है, ये भी तीन ही है। 3 दिन तक श्री जी सेजिया से नहीं उठ पाए थे, और वो भी खुशहाली के मारे। खुशहाली, इतनी खुशहाली दिल में हो गई है तफसीरे हुसैनी में से अपनी साक्षियां पढ़ के, कि इतनी खुशी हो गई कि 3 दिन तक मेरे धनी उठ नहीं पाए। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे, लाल बैठे इन तखत, लाल के बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। रसूल साहब की बात को कबहू ना सुने कान, खुदा एक मोहम्मद बरहक, तापर ना ल्यावे ईमान। ये लोग मोहम्मद साहब की कुरान को अपने कान से कभी भी नहीं सुन सकते थे। पर ब्रह्म अल्लाह ताला एक है, और मोहम्मद साहब का कथन पूर्णतः सत्य है, इस बात पे कभी उनकी आस्था नहीं हो सकती थी। ये किनकी बात की गई है सुंदर साथ जी? किनकी आस्था उन पे नहीं हो सकती थी? किनको प्रसंग याद है जी?
किनकी आस्था नहीं हो सकती थी सुंदर साथ जी? ये देखिए, किनकी बात, कौन आया हुआ है वहां पे, किनकी बात हो रही है ये देखिए। हे गिरो यहूदन में इनो था मसनंद गादी का काम, अकस राखते दीन से जो बरहक इस्लाम, ये उन्हीं की बात हो रही है जो अभी अभी मिलने आए हुए हैं सुंदर साथ जी। हाँ जी, वेरी गुड, अति सुंदर, ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं है मेरे सुंदर साथ जी उत्तर ना दें। सुनीता सिंगल दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। जो ये तीनों प्रेम जी, संग जी और नाग जी आए हुए थे ना नूतनपुरी से, ये सिर्फ गादी पे ही विश्वास था। तो बिल्कुल। इनको कुरान और वाणी से कोई मतलब नहीं था, विश्वास ही नहीं रखते थे। ये श्री जी से ईर्ष्या करते थे। हाँ जी, बहुत ही सुंदर, प्रणाम जी। इसीलिए सुंदर साथ जी उनको तो नीची जात तक का कह दिया गया था। मुस्लिम जो थे, खोजी बाई जी को जगाने का जब प्रसंग आया था, उदाहरण दिया था, जब 3 शर्तें रखी थी, तो मैं सोचती थी इनको नीची जात का क्यों कहा गया है। तो मुसलमानों को नीची जात का कह के पुकारा गया था। तो जो नीची जात का उनको समझते हैं, वो कहाँ से उनके धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे? अपने कान, ना ही उनके कान खुले थे उनके लिए, ना उनका दिल खुला हुआ था उसको लेने के लिए। कहते हैं पर ब्रह्म अल्लाह ताला एक है, और मोहम्मद साहब का कथन पूर्णतः सत्य है। इस बात पर कभी उनकी आस्था हो ही नहीं सकती थी, अभी तो है ही नहीं, हो भी नहीं सकती थी। ए आए मजलिस मोमिनों की, यहाँ बिना मोहम्मद और ना बात। अब ये बताओ, अब आए किस टाइम पे हैं? एक तो उस समय तो पूरा, क्योंकि तफसीरे हुसैनी की ही बात चल रही है, तो मोहम्मद जी साहब के बिना और कोई बात ही नहीं हो रही जब वो आए हैं। ये आए मजलिस मोमिनों की, ये मजलिस मोमिनों की कितनी सुंदर है सुंदर साथ जी। जहां भी सुंदर साथ मिलकर बैठते हैं और प्रेम से बैठते हैं, निस्वार्थ भाव से बैठते हैं, ऐसा नहीं कि बैठे हैं तो दुनिया का ये काम पूरा हो जाए इसलिए पिया आपकी तरफ बैठे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है सुंदर साथ जी जो सुबह सुबह उठकर इतनी मेहनत करे, सुबह 5 बजे उठ के, 6 बजे उठ के पिया जी की वाणी सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, मंथन करने के लिए, चित्तवन करने के लिए बैठ जाए, उसके दिल में कभी माया की चाहना नहीं होगी ये करने के लिए, वो उठ ही नहीं पाएगा सुंदर साथ जी। तो और उठ भी जाए तो कुछ दिन, कुछ पल, पर अनवरत इतने सालों से नहीं उठ सकते। बधाई हो सुंदर साथ जी, मजलिस मोमिनों की तो बनती जा रही है, क्योंकि जिक्र भी धनी का होता है, बैठते भी उसकी चाहना में है, इल्म का विलास भी खूब खूब लेते हैं। तो आए मजलिस मोमिनों की, यहाँ बिना मोहम्मद और ना बात। यहाँ चर्चा में मोहम्मद साहब के अतिरिक्त कोई बात ही नहीं हो रही। क्यों भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? वेद की बात क्यों नहीं हो रही? कतेब पक्ष की क्यों हो रही है? क्योंकि अभी अभी नया नया कुछ पता लगा है तफसीरे हुसैनी में से, तो उन्हीं की बात बड़े दिन तक चलती रहेगी। ये देख ताज्जुब है, वो तो बड़ा आश्चर्य हो गए, तो ये तो लगता है मुसलमान ही बन गए हैं, हमें तो लगता है। बड़ी चर्चा हुई खुदा की जात उस दिन, मोमिनों ब्रह्म मुनियों के समूह में बहुत ही गहन चर्चा हुई, और वो बड़े आश्चर्य में हैं कि देवचंद्र जी तो ऐसी चर्चा करते नहीं थे, क्योंकि तब तक तो कतेब का ज्ञान खुला ही नहीं था। ये कैसी बातें करने लग गए हैं आजकल? आज भी ऐसा होता है सुंदर साथ जी, इसको हुआ नहीं है। ये बहुत साल हो गए सुनते सुनते कि ये हुआ, ऐसा हुआ। ये आज भी हो रहा है सुंदर साथ जी, आज भी ऐसा हुआ है। आपने भ्रांति नाशनम नहीं पढ़ी तो पढ़ लीजिए सुंदर साथ जी, पूरा यही क्लियर किया हुआ है उसमें। कौन कौन इल्जाम लगाते हैं? अपने ही सुंदर साथ आके, ये भी तो अपने ही सुंदर साथ हैं, अपने ही सुंदर साथ आके श्री राजन स्वामी जी के ऊपर कहते हैं कि लो ये तो मुसलमानों की बात कर रहे हैं। कैसे क्लियर किया स्वामी जी ने, एक एक बात को भ्रांति नाशनम में पढ़ के देखिएगा, इतना आनंद आएगा उसमें, इतना आनंद आएगा। तो बीतक घटित हो रही है, हमारे सतगुरु के साथ भी वैसे ही घटित हो रही है। तो समझ जाइएगा कि वैसी वाली लीला डुप्लीकेट, कहां पर डुप्लीकेट नहीं, वैसी वाली लीला
मिलती जुलती सी और कहाँ हो रही है इस समय प्रेजेंट टाइम पे, कहाँ 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 से, श्री जी के आशीर्वाद से, उनके हृदय से ही आवेश स्वरूप कहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं इस टाइम, कि यहाँ पर ये ऐसे चर्चा करेंगे और जागनी होगी, खुद ही समझ जाइएगा। स्वयं हिंट्स दे रहे हैं, वैसी वैसी लीला, मिलती जुलती से हिंट्स, मिलती जुलती सी बातें कहाँ घटित हो रही है, नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। जब रूबरू भय राज सो, राज सो, श्री जी से अभी तो आए थे, आते ही देखा ये तो सारे ही लगे पड़े हैं, तो सारे वही बातें कर रहे हैं, क्योंकि रोज श्री जी वही बात करते हैं। ये लिखा हुआ है कुरान में, जमुना जी के बारे में लिखा हुआ है, हौज कौसर के बारे में लिखा हुआ है। श्री जी कहते हैं राजी के जो चूहे केस है ना, केस में इत्र लगा हुआ है, इत्र हिना की खुशबू आती है, ये भी लिखा हुआ है कुरान में। और आसपास हरियाली ही हरियाली 7 वनों की, तभी तो हरे रंग, बहुत हरा रंग मुख्य रूप से मस्जिदों में यूज किया जाता है, बहुत ही प्रयोग होता है, हरे रंग की ही बनाई जाती है, हरा रंग बहुत अच्छा माना जाता है, इसीलिए क्योंकि 7 वनों की हरियाली में से पीछे बड़ी रंग छोटी रंग हरियाली हरियाली में से निकल के गए होंगे मोहम्मद साहब सुंदर साहब, कैसे गए होंगे, अति 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 सुंदर, द्वार पर खड़े हैं, अंदर कितना लेकर गए पिया जी उनको, ये भी पूरा आता है, मूल मिलावे तक जाके आए हैं, उन्होंने पूरे देखे हैं घुंघराले केश हमारे पिया जी के, पूछा है ये आपके यहाँ कौन बैठी हैं, ये श्यामा जी बैठी हैं, और उन्हीं का स्वरूप होए के गए हैं अंदर, इश्क के बिना अंदर जा नहीं सकते, इश्क माइनस करो तो अक्षर ब्रह्म बन जाते हैं, वैसे भी तो अक्षर ब्रह्म जी में इश्क डाल दो तो वो राजी का स्वरूप, बिल्कुल वैसे भी एक स्वरूप है, लीला दोए, तब तो लीला भी वैसे के वैसे ही सामने खड़े हो जाते हैं लेकर, जैसे हम सखियां तन लेकर सामने खड़ी हुई हैं, अति अति सुंदर ये लीला भी कहते हैं। जब रूबरू भये राज सो, तब बातें करी मिने जोश, किसके बारे में बातें करने आए थे, गादी प्रथा, गादी पर आस्था दिलाने के लिए आए थे, क्योंकि पता है श्री जी की आस्था हो गई तो बाकी सारे सुंदर साथ जो इनके साथ हैं वो सबकी आस्था गादी पर हो सकती है, तो इसलिए बड़े जोश से भर के गादी की बातें कर रहे हैं, और उनको बहुत बहुत प्राउड नहीं है, उनको अहम है कि हम गादी के स्थान से आए हैं, हम यहाँ से बिलोंग करते हैं, और तुम हो ही कौन, तुम हमारे गुरु भाई तो हो, हमारे जैसे ही तो हो, तुमने भी तो देवचंद्र जी से ही तारतम लिया था, एक जैसा समझ रहे हैं उनको, बल्कि उनको तो और नीचे ही समझ रहे होंगे कि कैसी ये बातें कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, उनको पता ही नहीं है कि वो लीला क्या होती है, उनके अंदर कौन सी ये लीला हो रही है, ऐसा कौन कर सकता है पिया जी के आवेश के बिना, जिसके अंदर धनी का आवेश प्रविष्ट होता है, जिसके अंदर से वो लीला होती है, उसको पहचानने वाली आंख भी चाहिए, उसको सुनने वाले कान भी चाहिए, उसको देने वाला दिल भी तो चाहिए। सुंदर साथ जी श्री जी से मिले, उन्होंने गादी स्थान से आने के अहम के जोश में बातें की, आप आड़े कछु न देखहीं, ये किसके बारे में लिखा है, उन तीनों के बारे में लिखा है ना, कहीं हमारे बारे में तो नहीं लिखा हुआ ना सुंदर साथ जी। आप आड़े, अपने वर्चस्व के सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था उनको, हम सबसे बड़े, हमारा वर्चस्व सबसे बड़ा, तुम कौन होते हो, हम भी कहीं ऐसे तो नहीं करते, ये चरण हमारे साथ भी लिखा जाएगा नहीं तो, आप आड़े कछु ना देखहीं, इलम था फरामोश, क्योंकि उनको कौन सा इलम है, उनका ज्ञान नींद का है, फरामोशी का इलम, ये पढ़ा है कभी सुंदर साथ जी आज तक, मुझे तो पता ही नहीं था, हम तो फरामोश हैं मूल मिलावे में, इलम भी फरामोश हो सकता है, नींद के ज्ञान को फरामोशी का इल्म कहते हैं, तो कभी पता ही नहीं, इतनी सुंदर बातें बीतक साहब में लिखी हुई हैं, इतने सालों से कभी नहीं पता था, क्योंकि एक एक चौपाई के एक एक चरण, एक एक अक्षर, एक एक मात्रा में स्वयं को देखने का कभी प्रयत्न ही नहीं किया था, मुख से कहते जरूर थे, सबको बताते थे, बीतक कोई कथा नहीं है पर मान के कथा ही बैठे थे, कथा मतलब कहानी,
मान के तो कहानी बैठे थे कि हो गया, बस हुआ था ऐसा, तो मानते तो वही थे। यही गलतियां हुई हैं सुंदर साज, यही हुआ है। हम कहते थे कि हम राज्य को मानते हैं, हम देवी देवताओं को हम ऐसे नहीं करते हैं, पर हम राज्य को भी एक देवी देवता की तरह ही मानते रहे। हम वैसे ही मांगे उनके सामने रखते रहे हैं, जो देवी देवता अगर होते तो उनसे भी वही मांगे हम रखते। हम मेहर सागर को भी, बच्चों को क्या कहते हैं, डर लगे तो ये पढ़ लेना, हनुमान चालीसा की तरह यूज करते रहे हैं। हमने मेहर सागर को भी मांगने का साधन बना के रखा हुआ था। इतनी बार तारतम पढ़े तो ये हो जाएगा, इतनी बार वालो विररस पढ़े तो ये हो जाएगा, इतनी बार मेहर सागर पढ़े, काम नहीं हो रहा तब भी पढ़े, काम हो गया है तब भी पढ़े। तो इसका मतलब मांगे तो हमारी वही थी, सामने किसको पधराया हुआ है, क्या फर्क पड़ा सुंदर साथ जी उससे। ऐसे ही बीतक साहब को शब्दों में था ये ज्ञान। जब तक जीवन में नहीं उतरता, तब तक जीवन नहीं बदलता, तब तक उससे मिलन नहीं होता। सुंदर साथ जी, जिस दिन ये बात समझ में आ गई, दो बातें याद गांठ बांध के हमने रखनी है। एक तो जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, जब हो रहा है, वो बेस्ट हो रहा है, क्योंकि वो मेरे पिया के दिल से आ रहा है। चाहे मेरा जीवन है, मेरे आसपास लगे सुंदर साथ, परिवार, कबीला, छोटे से ब्रह्मांड में जो भी हो रहा है, जो मेरे धनी के दिल में आ रहा है, वैसे वैसे हो रहा है, तो उनसे बेस्ट और कुछ नहीं हो सकता। जैसे जैसे कमी होती है ना, एक सुंदर साथ जी ने बड़ी प्यारी बात कही, कहते हैं जैसे दुनिया की ओर से मार पड़ती है ना, कोई भी एनीथिंग, कोई दिल दुखा गया, कुछ भी, किसी ने कुछ कहा, कुछ हुआ, वॉट एवर, माया से कोई नुकसान हुआ, एनीथिंग, मैं तुरंत समझ जाता हूं कि मैंने इधर कमी की है, राजी मुझे उस तरफ पुश कर रहे हैं। तुरंत मैं चितवन में बैठ जाता हूं, सब कुछ सामान्य हो जाता है। कितना सुंदर फॉर्मूला है ये सुंदर साज। हमें कल, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले, हम सारे सेवा में, सहयोगिता में, कोई किसी प्रकार की सेवा में, कोई सहयोगिता की तैयारी करने की सेवा में, कोई मीटिंग्स कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वी ऑल वर सो बिजी कि राज्य के अलावा कुछ सूझ नहीं रहा था। अभी अभी श्री कृष्ण त्रिधा लीला की सहयोगिता हुई थी, सारे इतने बिजी थे पिया जी में, किसी को हाथ नहीं सूझ रहा था कि मेरा दूसरा हाथ क्या कर रहा है, मेरा पहला क्या कर रहा है। सही बताओ, कोई भी कुछ कह भी जाता था, दिल भी दुखा जाता था, अपने दिल से पूछिएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, बिकॉज वी वर बिजी। हम सुंदर साथ के साथ, हम धनी की उन रामतों में हम खोए रहते थे। जितना उसको पढ़ते थे, उतना दिल में वो अंकित होती चली जा रही थी। माया कुछ कर भी रही थी, हमें असर नहीं पड़ रहा था। जैसे ही दूर हुए इससे, अब माया कुछ करती है तो असर होने लग गया है। इसका मतलब कमी हमारी तरफ से हो रही है। जैसे ही हम जिस स्थिति में होते हैं, हल्का सा उधर से ध्यान हटता है, हल्का सा हमारा ध्यान हटा, माया फटाफट खींच लेती है। उसको मौका हम देते हैं। जिस भी स्टेज पे हैं, उससे नीचे नहीं आना सुंदर साथी। अगर नीचे आए, एक तो माया खींचेगी, और पिया ने ड्यूटी लगाई है, इसको धकेलो, वापस उस स्टेज पे धकेलना है, वापस पुश करो इसको, क्योंकि ये इस स्थिति से नीचे नहीं आनी चाहिए। ये उनका लाड है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मैं इतनी पास उनके पहुंच चुकी थी, फिर नीचे गई, फिर पीछे हुई। चलो माया, जल्दी से इसको पुश करो, माया की तरफ से दुख आएंगे, क्योंकि कमी हम में है। जरा सी कमी होती है सुंदर साथ जी, वापस से उसी स्टेज पे पहुंच जाइए। अगर हो भी रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर होना ही बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा, असर होना कम हो जाएगा। हो भी रहा है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्थिति वापस गेन कर ली है हमने। ऐसे आगे बढ़ते जाना है। एक एक घटना में पिया जी के लाड को पहचानना शुरू कर दीजिए। कहते रू, मुझे तो ये इतना सुंदर लगा, ये हमारे जीवन में कब आएगा, रूबरू भय राज सो।
हम भी सतगुरु से रूबरू होते हैं, ये पल आते रहते हैं। एक दिन प्रत्यक्ष रूबरू अपने धनी से भी जरूर हो जाएंगे सुंदर साथ जी, ज्यादा दूर नहीं है वो दिन। बस इस स्थिति को कायम रखते हुए आगे बढ़ना और अगली स्टेज को प्राप्त करना है। बातें करी मिने जोश, कैसे अहम में बातें कर रहे हैं। आप आड़े कछु ना देखहीं, देखिए राज के रूबरू होकर भी, आज भी सतगुरु के रूबरू होके भी अगर हम ऐसी बातें करके आ जाते हैं, इधर की चुगली उधर की निंदा, क्या लिया हमने उनसे? कुछ और मांग लेते, कुछ मांग अलौकिक इनसे, सतगुरु से कुछ और मांग लेते उस समय में, क्या पता मिल ही जाता सुंदर साथ जी। वो कहते तुझे निंदा चुगली से ही फुर्सत नहीं है, देख के हंस रहे होते हैं वो। यहाँ ये हुआ स्वामी जी, इधर ये हुआ, जैसे हमने बताना है उनको, उनको सब पता है। ये तो अक्षरातीत था, तुम्हें ही पहचान नहीं हुई। तो सतगुरु के अंदर उसकी बैठक को देखना शुरू कीजिए। कुछ बताने का दिल नहीं करेगा, मन ही नहीं करेगा कुछ बताने का, क्योंकि मुझे पता है तेरे ही दिल पे तो अंकित है ये जो हो रहा है, ये सब कुछ मैं क्या बताऊं आपको। आप आड़े कछु ना देखही, हमने ये गलतियां नहीं करनी। ये चौपाइयां लिखने का एक ही पर्पस है कि तुम, मैं अपने अंदर झांक के जरूर देख लूं। इलम था फरामोश, जो निंदा चुगली करके आते हैं, इधर उधर की बातें सब बता बता के आते हैं, फरामोशी का इल्म है ये। अगर इलम का विलास अंदर चल रहा होता, कुछ और ही मांग के आ जाते, समय अगर मिल ही रहा है तो। उनका कहा हुआ ही क्या पता पूरा हो जाता। उसी समय तो नहीं हो सकता, करनी तो करनी पड़ेगी, पर क्या पता करनी वैसी होनी शुरू हो जाती, उस समय और नजदीक आ जाएगा। तो इसलिए अलौकिक मांगे ही अपनी रखनी है, कुछ भी आड़े नहीं आने देना सुंदर साथ जी। जब चर्चा करी, ये हजूर कौन बोलती हैं? हमारी वृंदा जी बोलती हैं, नेपाल के प्यारे सुंदर साथ के मुख से कितना सुंदर दिखाई देता है। मेरे राज को हजूर लिख दिया यहाँ पे। जब चर्चा करी हजूर ने, दई श्री देवचंद्र जी की पहचान, श्री मोहम्मद साहिब का रोशन किया ईमान। जब आप श्री जी चर्चा करते हैं तो सदगुरु धनी श्री देवचंद्र के जी के स्वरूप की वास्तविक पहचान, वो तो कह रहे थे हमसे तो कोई ज्यादा जानता ही नहीं है देवचंद्र जी को, हम ही तो उनके गादी का आगे वो आगे बढ़ा रहे हैं, बिहारी जी को उस पे बिठाया हुआ है तो आगे तो हम ही बढ़ा रहे हैं। हम हैं गुरु भाई, जितना हम कर रहे हैं आप कहाँ पहचानते हैं धनी श्री देवचंद्र जी को? कहते आओ तुम्हें वास्तविक पहचान उनकी कराता हूं, और सबके दिल में मोहम्मद साहब के प्रति रोशन किया ईमान, सच्ची आस्था भी पैदा करते हैं। सुंदर साथ जी, कृष्ण जी के प्रति तो है ही सबके दिल में, अब मोहम्मद साहब जी के प्रति भी पैदा करते हैं सच्ची आस्था, क्योंकि शुरू से ब्रजरास की चर्चा होती रहती है। देवचंद्र जी के समय से पूरा वर्णन श्री बीतक साहब में आता है, और अब मोहम्मद साहब जी को भी साथ जोड़ के कितनी सुंदर आस्था उनके भी प्रति पैदा करते हैं। मोहम्मद साहब के प्रति सच्ची आस्था पैदा करते हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा, उनके अंदर राज्य का आवेश नहीं है, पर करने के आए हैं वो ब्राह्मी कार्य करने आए हैं। ब्रह्म लीला भी नहीं की उन मोहम्मद साहब ने। और ये मोहम्मद मलकी, सुंदर साथ जी, मोहम्मद बसरी, मोहम्मद मलकी और मोहम्मद हक्की। बसरी कौन से? जो मोहम्मद साहब अरब में थे। मलकी कौन से? देवचंद्र जी। और हक्की तो वो स्वयं ही है। देखिए अभी तो मोहम्मद बसरी जी के प्रति सच्ची आस्था पैदा कर रहे हैं, और साथ में यहाँ पर ये मोहम्मद साहब कौन से भी हो सकते हैं, देवचंद्र जी के बारे में भी कहा हो सकता है। आगे भावार्थ में देखते हैं सुंदर साथ जी। अरे वाह, बिल्कुल सही, अति सुंदर। सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की वास्तविक पहचान उनके आत्मिक स्वरूप, वास्तविक पहचान तो श्यामा जी से ही है ना, उनकी रूह अल्लाह की पहचान से है। मत्तू मेहता के पुत्र देवचंद्र जी की पहचान तो शरीर की पहचान है।
श्री प्राणनाथ जी ने अपनी चर्चा में स्पष्ट कर दिया कि सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी में श्यामा जी तथा मोहम्मद साहब में अक्षर ब्रह्म की आत्मा लीला कर रही थी। इन दोनों आत्माओं के धाम हृदय में एक श्री राज जी की शक्ति ही नजर आती है। इनमें कौन सी शक्ति नजर आती है? आवेश स्वरूप की शक्ति। और इनमें कौन सी शक्ति नजर आती है? जोश की शक्ति मोहम्मद साहब ने। पर दोनों अक्षर ब्रह्म भी एक स्वरूप हैं, लीला दो है सुंदर साथ जी। अक्षर ब्रह्म जहां होंगे उनको तीनों स्वरूपों में उनको शामिल किया गया। देखिए कितना सुंदर, कितनी प्यारी ये पहचान कहाँ होगी, क्योंकि उनको तो बिहारी जी से ये सब सुनने को मिलता ही नहीं है। वहां पर बैठकर कितनी उनको पहचान हो गई होगी। अगर रुक जाते, वहीं रुक जाते तो जीवन सुधर जाता। जो रुक गया उसका सुधर गया, जो चला गया वो फिर चला गया। सुंदर साथ जी शायद उन्हीं में से एक, शायद उन्हीं में से एक हम भी हो सकते हैं जो वापस जाते रहे, जो श्री राज के सानिध्य में आकर भी वापस जाते रहे। उन्हीं में से एक हम भी हो सकते हैं जो अभी तक पहचान नहीं कर पाए। जो बात कही मोहम्मद ने सोई रूह अल्लाह कलाम। कहते जो बात मोहम्मद साहब ने कही थी वही रूह अल्लाह यानी के श्यामा महारानी ने, सदगुरु देवचंद्र जी ने भी कही थी। मिला दिखाए इनो दोनों इनों को, इनको मिलाकर दिखाया। जब श्री जी ने दोनों को मिलाकर दिखाया, दोनों इनों को, ए हुआ दीन एक इस्लाम, दोनों का एकीकरण कर दिया तो एक सत्य धर्म निजानंद का प्रकटीकरण हो गया। जब ईसा मोहम्मद मिल गए, ईसा कौन है? ईसा रूह अल्लाह यानी श्यामा जी। मोहम्मद कौन है? मोहम्मद साहब यानी बसरी और मलकी मिल गए, मोहम्मद साहब, और इन दोनों को मिला दिया उन्होंने। कलमा और तारतम, इनका कलमा होता है मोहम्मद साहब का, ये तारतम लेकर आए। कलमा और तारतम दोनों को मिला दिया। भागा दिल का कुफर, जाग देखी आत्म। जब सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के तारतम ज्ञान का मोहम्मद साहब के कलमे में एकीकरण हो गया। एकीकरण होने का क्या मतलब हुआ? जो देवचंद्र जी ने कहा वही वही मोहम्मद साहब ने भी कहा, तो दोनों को मिलाकर दिखाया। जैसे वेद कतेब को मिलाना कहते हैं ना, तो इधर देवचंद्र जी जो ज्ञान लेकर आए, कैसे लिखा हुआ तो नहीं था, उनके मुख से सुना था, उनसे जो चर्चाएं सुनी थी वही वही बात तफसीरे हुसैनी में भी मिल गई श्री जी को। तो उन दोनों को मिला मिला के बता रहे, कितना आनंद आता होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, और वो क्या क्या कहते, अक्षर अक्षर अक्षरातीत, ऐसे मिला मिला के जब एकीकरण इनका कर रहे हैं तो क्या हुआ? उन तीनों के दिल का कुफर भाग गया, तीनों के दिल का संशय रूपी पाप समाप्त हो गया। जाग देखी आत्म, और उन्होंने अपनी आत्मा को जागने की राह पर चलते हुए देखा कि इधर हम, इसका ये रास्ता हमारे लिए बिल्कुल सही है। उन्होंने जाग देखी आत्म, मेरी आत्म जागृति की ओर चल पड़ी है, ऐसा महसूस उन्होंने किया। सोचिए कितनी जोश भरी चर्चा होती होगी सुंदर साथ जी। जो दिल में कुफ्र लेकर आए हैं, जो पाप लेकर आए हैं, जो ये बताने आए हैं कि नहीं नहीं आप गलत हैं, गादी पर ये लेकर आओ, सबको उधर ही भेजो क्योंकि वहां पर कमी पड़ रही है, ये तो बताएंगे नहीं सुंदर साथ जी, पर नीचे लेने आए हैं, अपने अंडर लेने आए। यही तो प्रॉब्लम है सारी, अपने अंडर ले लें सबको। आज भी होता है सुंदर साथ जी, आज भी ये प्रयास किए जाते हैं। प्रैक्टिकली वी हैव एक्सपीरियंस्ड दिस। कभी झूठ नहीं बोलती मैं सुंदर साथ जी, पहले बोलती थी, छोटे मोटे कभी बोले होंगे, बट अब तो कभी, जब से ब्रह्मवाणी के सानिध्य में, क्योंकि जैसे ही हल्का सा भी झूठ होता है ना, समझ लो गया। जो पाया था, इतनी मेहनत की थी, इस जीव ने गवा दी वो। तो एक झूठ छोटा सा, एक चोरी, एक ईर्ष्या, एक द्वेष, एक गाली, एक कटु शब्द
बहुत पीछे लेकर आएगा। कितने दिनों की, कितने महीनों की मेहनत कैंसिल, वापस स्थिति नीचे, माया के प्रहार शुरू। बहुत ध्यान देना है, एक भी नहीं बोलना। वी हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस दिस। अंडर ले लो। तो ये अंडर लेने कौन आते हैं सुंदर सा जी? जिनके दिल में कुफर होता है, जिनके दिल में पाप होता है, जो किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते, वो लेने आते हैं ऐसे। ये दिखाया इन तीनों ने कि आ जाओ इस गादी के अंदर, आ जाओ आप। देखिए भागा दिल का कुफर, कैसी वो चर्चा होती है, सोच के देखिए। श्री जी चर्चा कर रहे हैं और अंदर से समाप्त होती जा रही हैं, पाप समाप्त होते जा रहे हैं, ऐसे विचार खत्म होते जा रहे हैं। अगर उनके सानिध्य में रहे होते तो वापस पाप को जड़ें जमाने का समय ही नहीं मिलता। सतगुरु के सानिध्य में रहकर भी यदि पाप अंदर होता है तो कितना दुर्भाग्य है सुंदर सा, कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि सतगुरु के सानिध्य में रहकर भी ये पाप होता है। ये तो हम अपने बारे में सोचें सुंदर साड़ी, ये हुआ है पर ये हो रहा भी है, क्योंकि बीतक साहब इज ऑलवेज प्रेजेंट। ये मुझे समझ में आ गई है अब कि ये वर्तमान में चलती है, ये चेतन है, ये वर्तमान में चलती हैं हमेशा, हमेशा, आज भी होता है। तो कैसी वो चर्चा होती है। और सतगुरु ये तीनों तो सुंदर सा जी उनके सानिध्य में थे ही नहीं, इनका क्या कसूर है? इनका कोई फॉल्ट नहीं है। फॉल्ट तो अपने ढूंढने हैं हमने। हम उनके, हमें सच्चे सतगुरु मिल चुके हैं, हम उनके सानिध्य में हैं, हम फिर भी ऐसे कुफर कर रहे हैं। सोचिए उन तक तो वाणी भी नहीं पहुंची थी, हम रोज वाणी पढ़ते हैं, हम चितवन में भी बैठते हैं, कितनी बड़ी ये विडंबना है, फिर भी अंडर लेने की कोशिश करते हैं दूसरों को। तो फिर बताइए, तब से तो हो सकता है इन दोनों में से हम भी कोई एक हों जो वापस चले गए थे। अभी एक होंगे, अभी तो फिर भी वाणी लेके चले जाएंगे पिया जी के चरणों में, पर अभी भी ऐसे ही बने रहे तो क्या होगा सुंदर सा जी? कितना लेट हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो एक पल भी उनके साथ इस माया में बिताने का हो ही ना, कि हम वहां जाके बात कर पाए कि धनी मैंने भी तुमसे बात की थी, मैं भी तेरे से बात किया करती थी, मैं भी आपके सानिध्य में बैठा करती थी। पिया बोलेंगे तुमने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो लास्ट पल पे तुम्हें दर्शन दे के ले आया हूँ, क्योंकि रीत नहीं है रोते हुए लेके आने की कि आय हाय मेरे को क्यों नहीं हुए दर्शन। तो लास्ट मोमेंट पे लिखा हुआ है ये, मारिफत सागर में या खुलासा में, एक में लिखा हुआ है ये, लास्ट मोमेंट तक भी कुछ आत्माएं ऐसी होंगी, माया के लिए रो रही होंगी, रगड़ रही होंगी खुद को, उनको जबरदस्ती लास्ट मोमेंट पे दर्शन दे के खुशहाल करके धनी लेकर आएंगे, क्योंकि रोते हुए लाने की रीत नहीं है। नहीं तो फिर निकलेंगे, अब क्यामत हो गई, अब होने वाली है, फिर रो रही होंगी हमने कुछ किया नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हें भी दर्शन लेके दे के ही लेके चलूंगा। ऐसा ना हो एक पल भी याद करने का हो ही ना हमारे पास कि माया में हमने कैसे दिन बिताए आपके साथ। तो इसलिए जाग देखी आत्म, इतनी सुंदर चर्चा हो रही है, धन्य है ये सुंदर साजी। फिर भी सुंदर साजी दिल तो बदला, कुछ क्षणों के लिए ही सही, पर दिल तो बदला इनका। कुछ क्षणों के लिए ही बदल जाए, क्षणिक खिलवत की रचना का अधिकार हर मोमिन के पास है। क्षणिक ही कुछ हो जाए इस दिल को तो भी सुंदर साजी वो पल तो होंगे बताने वाले कम से कम। तो हमें किसी के दोष नहीं ढूंढने, इनके लिए भी कोई कटु वचन नहीं, वाणी नहीं आई है, हम वाणी इनको मिली नहीं है, उतर तो चुकी हैं पर इनको इतनी मिली ही नहीं, इनका कोई दोष नहीं। हम सुंदर साथ ने बहुत ध्यान रखना है। कहे सुकन जब राज ने बड़ा देखा जोश, कहे सुकन जब राज ने बड़ा देखा जोश। कहते हैं जब राज ने ये सुकन कहे, ये कितना सुंदर शब्द है, दो चार सुकन कह देते हैं, एक दो एक सुकन कह देते हैं। कहे सुकन जब राज ने बड़ा देखा जोश, तो उनकी चर्चा में जब प्राणा जी ने, राज जी ने चर्चा की तो उनकी चर्चा में जोश की लीला,
प्रत्यक्ष दृष्टि गोचर हो गई थी। ऐसी चर्चा कर रहे हैं कि मुख पे जोश आ के दिखाई दे रहा है। पहले भी जोश के आने का वर्णन हुआ था सुंदर साथ जी, जब उनके मुखार बिंद पे ऐसे लगता है जैसे धनी उनके जो अंदर विराजमान है वो मुख पे दिखाई दे रहे हैं। आज जोश ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनके मुखार बिंद के आसपास एक ऑरा दिखाई दे रहा है, एक प्रकाश दिखाई दे रहा है। ये कब हुआ था सुंदर साथ जी? ये कब हुआ था? श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। जब अनूप शहर के लिए गए थे जी तब बहुत सुंदर। उनके मुख पर बिजली की तरह चमक हुई और जोश जो है बहुत तेज हो गया था और उनका पेट से पानी भी छूटना शुरू हो गया था। तो क्योंकि उनको ये यहाँ जो भी कुछ हुआ लालदास जी के बीच में और गांधी भाई के बीच में, तो फिर उन्होंने यहाँ से सनद उतरनी थी। राज जी ने अपने हृदय में ले रखा था, अनूप शहर जाना पड़ा, तो ऊटी पर गए थे, तो रास्ते में ही ये सब कुछ घटना घटित हुई। बहुत सुंदर श्रीनिवास अंकल, अति अति सुंदर। लालदास जी और गोवर्धन दास जी के बीच में जब बात हुई थी कि इनको बताओ ही ना कि मुल्ला जी के यहाँ पता लगा कि कुरान में ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं, तब इतना जोश आया था। श्री जी को तुरंत कहा कि सारे काम स्थगित कर दो, कोई जागने के लिए कुछ नहीं कर रहे हम औरंगजेब को संदेशा देने के लिए। जाओ तुम उदयपुर चले जाओ, जाओ तुम सूरत चले जाओ। और स्वयं अनूप शहर की ओर चल दिए थे। भारी मूसलाधार वर्षा भी रोक नहीं पाई थी उनको। तब ऐसी स्थिति आई थी सुंदर सादी। और इस समय चर्चा में कैसे जोश उनके चेहरे पे दिखाई दे रहा है। तब दीन यहूदन का सब हुआ फरामोश। इन तीनों को यहूदन कहा गया है। उस समय गादीवाद का बोझ ढोने वाले उन तीनों के पास अपने आप को सर्वोपरि मानने का, क्योंकि हम गादी वाले स्थान से आए हैं, वहां से आए हैं, वो जो अहम भाव था सब हुआ फरामोश। शांत होके बैठ गया वो भाव। उनकी चर्चा के सामने कोई बात नहीं आ रही कि हम आए तो वहां से हैं, पर हमें पता क्या है, हमें आता क्या है। हमने तो देवचंद्र जी को भी, धनी श्री देवचंद्र जी की भी पहचान नहीं की कि उनके अंदर साक्षात धनी ने कैसी चर्चा हमें सुनाई है। सुंदर साथ जी, ये बीतक साहब हमारे वर्तमान का आईना हमें दिखाती हैं। हम वर्तमान में क्या कर रहे हैं, ये बीतक साहब सामने दर्पण लेके खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं कि रहनी पर आ जाओ पिया दूर नहीं है। बार बार हर घटना यही प्रयास करती है और वो हमारे भी जीवन में घट घट के यही प्रयास करती है कि किसी भी तरह कोई भी कारण ऐसा बने कि हम पिया की ओर अग्रसर हो जाएं। किसी भी तरह धकेल रही हैं ये घटनाएं, अब हमें पुश कर रही हैं धनी की ओर जाने के लिए। जितना माया में दुख हो, जितना यहाँ किसी के कहने पे, किसी के बोलने पे, कोई घटना पे, कोई हानि पे, कोई नुकसान पे, कोई कुछ भी, वो समझ लीजिएगा धनी अपनी ओर बहुत जोर से आकर्षित कर रहे हैं सुंदर सा जी। और हम अपनी ही वर्तमान स्थिति से थोड़ा सा नीचे आए हैं, इसलिए बाहर से हमले शुरू हुए। जल्दी से बैठ जाइए पिया जी की चितवन में, जल्दी से बैठ जाइए, उसी स्थिति को वापस प्राप्त कर अगली सीढ़ी पे चढ़िए। सुंदर सा जी, ये संकेत अब श्री मुखवाणी से हमें प्राप्त होने शुरू हो चुके हैं। कोई सुंदर साथ नहीं घबराते, सब खड़े रहते हैं पिया जी की मेहर से, सतगुरु के आशीर्वाद से। चरणों में कोटि कोटि वंदना मेरे प्यारे सतगुरु श्री राजन स्वामी जी। प्रणाम जी आप सभी सुंदर साथ के। हृदय में बैठे अक्षरातीत को तो प्रणाम है ही सुंदर साथ जी। आपके जीव में भी ये जो धैर्य का गुण पिया जी ने दिया, आसान नहीं होता सुंदर साथ जी। 250 दिन तक बीतक चर्चा को सुनते रहना, 1.5 साल होने वाला है अब। जुलाई से शुरू हुई थी, तकरीबन 1.25 साल हो चुका है। आसान नहीं होता। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। इतना प्रेम मेरा जीवन बदल दिया सुंदर साथ जी आपने।
कोई भी त्रुटि हो अब तो मुझे पता ही है, आप माफ कर ही देंगे। प्रणाम जी।